Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravikumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on Thermal Engineering 1. The contents of this lecture are steam boiler concept, definition of the boiler as per IBR, that is Indian Boilers Regulation Act, and functions of the boiler. Steam boiler concept. Okay, so what do you mean by a boiler? Boiler का काम होता है to produce steam. किस में से स्टीम प्रोड्यूस होती है? वाटर में से. और कैसे स्टीम प्रोड्यूस होती है? बाय एक्सचेंज ऑफ हीट. बॉयलर में हॉट फ्लू गैसेस होते हैं, ठीक है. तो हॉट फ्लू गैसेस जो होते हैं वो अपनी हीट किसको देते हैं? पानी को. एंड बिकॉज ऑफ दैट द वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ठीक है. और इसको एक क्लोज्ड प्रेशर वेसल कहा जाता है. वाई? बिकॉज ये सब जगह से बंद होता है और इसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एक क्लोज्ड प्रेशर वेसल भी कहा जाता है. सो व्हाट इज़ अ स्टीम बॉयलर? इट इज़ अ क्लोज्ड वेसल in which the heat is produced by combustion of the fuel in the furnace and is transferred to the water for its conversion into steam at the required pressure and temperature. तो एक closed pressure vessel होता है जिसमें heat produce की जाती है. किससे? With the flue gases. और flue gases कैसे produce होते हैं? क्योंकि फर्नेस में फ्यूल होता है, उसको कंबशन किया जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होते हैं. वो अपनी हीट पानी को देते हैं और पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है. अभी ये फ्यूल, एज वी सेड कि फ्यूल से हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होते हैं. तो फ्यूल कैसे होता है? कौन सा फ्यूल यूज़ कर सकते हैं? तो वो लिखा गया है यहाँ पे. कोल, वुड, सॉडस्ट, शुगर केन वेस्ट, बायोमास जैसे कोई सॉलिड फ्यूल होता है तो वो यूज़ कर सकते हैं. ऑयल, लिक्विड में ऑयल भी यूज़ हो सकता है, उसमें फर्नेस ऑयल यूज़ हो सकता है, या तो फिर एलडीओ मतलब लाइट डीजल ऑयल, जो पेट्रोल पंप पे डीजल मिलता है वो भी यूज़ किया जा सकता है अगर स्मॉल कैपेसिटी बॉयलर है तो. या तो फिर बायोगैस है या फिर गैस है, ठीक है. तो गैस से भी ऑपरेट हो सकते हैं. गैस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फ्यूल फॉर द बॉयलर, ठीक है. बट गैस में ये प्रॉब्लम रहता है कि वो सिर्फ स्टेशनरी बॉयलर्स में यूज़ हो सकते हैं. पोर्टेबल या मूविंग बॉयलर्स में गैस एज अ फ्यूल नहीं यूज़ किया जा सकता. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी तरीके से भी हीट प्रोड्यूस की जा सकती है जो आप वाटर को दे सकते हैं एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक रिएक्टर है, सोलर एनर्जी है, तो इसकी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी वाटर को दे सकते हैं एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम. सो दीज आर द टाइप ऑफ फ्यूल और सोर्सेस ऑफ हीट दैट कैन बी गिवन टू द वाटर, जिससे स्टीम में कन्वर्जन हो सके पानी का. सो बॉयलर क्या होता है? इट ओनली प्रोवाइड्स द नेसेसरी हीट ट्रांसफर सरफेस टू प्रोड्यूस द स्टीम. वो एक हीट ट्रांसफर सरफेस देता है जिसमें ये हीट एक्सचेंज हो सकती है बिटवीन द हॉट फ्लू गैसेस एंड द वाटर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन एज पर इंडियन बॉयलर्स रेगुलेशन. ठीक है, एक इंडियन बॉयलर्स रेगुलेशन एक्ट था. तो क्या होता था इनिशियली व्हेन बॉयलर्स स्टार्टेड बीइंग पेटेंटेड और इट एक्चुअली स्टार्टेड रनिंग, तो एक्सीडेंट्स बहुत पीक पर थे, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे. तो टू अवॉइड दैट दिस रेगुलेशन, एक एक्ट जो है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, दैट केम इनटू पिक्चर. तो ये इन्होंने एक बॉयलर की डेफिनेशन दी है. पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है. तो द डेफिनेशन सेज that boiler is a closed pressure vessel with a capacity exceeding 22.75 liters used for generating steam including all the mountings fitted to a vessel. ठीक है, इसका क्या मतलब है? IBR ने अपनी एक डेफिनेशन दी गई है बॉयलर्स की. तो ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले इट इज़ अ क्लोज्ड प्रेशर वेसल, ठीक है, जो बंद होगा सब जगह से और उसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, विच इज़ इट इज़ अ क्लोज्ड प्रेशर वेसल. कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? इससे ज़्यादा, 22.75 लीटर से ज़्यादा. अभी तो ये 25 लीटर्स ऑलमोस्ट हो गया है. सो 22.75 लीटर से ज़्यादा की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए. उसका काम होना चाहिए टू जनरेट स्टीम और उस पर ज़रूरी सारे माउंटिंग्स फिट होने चाहिए. तो ही क्या होगा, IBR के जो स्टेट रेगुलेटिंग बोर्ड जो होगा वो
इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। अगर इतना कैपेसिटी और इतनी चीज़ें होंगी तो ही इट विल फॉल अंडर द इंस्पेक्शन वाया दिस अथॉरिटी। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के जो स्टेट अथॉरिटी बोर्ड होता है तो वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आएंगे अगर इतनी चीज़ें फुलफिल होती है तो, एंड देन ओनली दे विल अलाउ यू टू रन द बॉयलर इफ़ दे फाइंड थिंग्स आर सेफ, कि अगर सेफ है आप रन कर सकते हो, इनके नॉर्म्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इट विल बी अलाउड। और नॉर्म्स में इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए क्या, दैट इट इज़ अ क्लोज्ड प्रेशर वेसल, उसकी कैपेसिटी 22.75 से लीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए, वो स्टीम प्रोड्यूस करती होनी चाहिए, और उस पर ज़रूरी सारे माउंटिंग्स, ये हम लोग देखेंगे इवेंचुअली कि माउंटिंग्स क्या होता है, एसेसरीज क्या होता है। आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि माउंटिंग्स ऐसी चीज़ें हैं जो सेफ्टी पर्पस के लिए ज़रूरी है बॉयलर्स में, तो ही आपका बॉयलर ऑपरेट करने की इजाज़त आपको दी जाती है बाय द अथॉरिटीज़। तो सेफ्टी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है तो वो होती है माउंटिंग्स। सो दे हैव दिस फॉर्मल डेफिनेशन according to IBR that boiler is a closed pressure vessel with more than 22.75 liters of capacity. It should be generating steam and it should have all the required mountings जो ज़रूरी होते हैं सेफ्टी के लिए, वैसे सारे डिवाइसेस उस पर उसके शेल पर होने चाहिए। तो that is known as a boiler according to IBR। फंक्शंस देख ले बॉयलर के, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं बॉयलर के, तो देखते हैं एक के बाद एक कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ बॉयलर। या तो फिर इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ द स्टीम, जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसका क्या यूज़ होता है, तो ईदर और। सो फंक्शन सबसे पहला है, इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर स्टीम जनरेशन विच इज़ यूज्ड एज अ वर्किंग मीडियम फॉर पावर जनरेशन। सबसे ज़्यादा जो अगर बॉयलर का यूज़ होता है तो बॉयलर में से क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है जो स्टीम टरबाइन को रन करती है, उसके साथ जनरेटर कपल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर एग्जॉस्ट जो होता है वो कंडेंसर में जाएगा, फिर वाया पंप पानी वापस बॉयलर में जाएगा और साइकिल रन होती है जो पावर प्लांट की साइकिल होती है वो। तो बॉयलर की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टीम, और स्टीम इवेंचुअली क्या होता है, टरबाइन को रन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ से। सो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होती है ये जो स्टीम होती है वो। सेकेंड यूज़ अगर आप देखें तो इन विंटर सीजन इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग द हाउस वार्म, सेंट्रल हीटिंग के लिए। जहाँ ऐसी जगहों पे, ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो वहाँ पे सेंट्रल हीटिंग के लिए भी ये जो स्टीम होती है वो यूज़ की जा सकती है। फिर लोकोमोटिव स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, स्टीम रोड रोलर, स्टीमर, स्टीम पंप, क्रेन, ये सब चीज़ों में भी एज अ वर्किंग मीडियम, मतलब जैसे कि अगर स्टीमर है तो स्टीम से रन कर रही है जो आपकी स्टीमर है, या फिर रोड रोलर है तो स्टीम एज अ वर्किंग फ्लूइड आप देते हो और यू आर मेकिंग द रोड रोलर रन, या तो फिर क्रेन होते हैं या फिर स्टीम इंजन्स होते हैं। ज़्यादातर ये सब चीज़ अभी ऑब्सोलेट हो गई है, अभी नहीं यूज़ होती है यहाँ पे, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, मतलब स्टीम यूज़ करके ये सब चीज़ें आप रन करवा सकते हो, तो वहाँ पर भी यूज़ होती है। स्टीम पंप्स होते हैं, स्टीम टरबाइंस तो खैर यूज़ होती है पावर प्लांट में, तो ये सब चीज़ें यूज़ इज़ ऑल्सो अ एप्लीकेशन ऑफ द स्टीम दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। Boiler is used in process industries like dairy, textile, food, sugar, petrochemical, chemical, paper, तो ये सब इंडस्ट्रीज़ में भी बॉयलर का यूज़ होता है टू गिव अवे द स्टीम। तो स्टीम होती है उसका कहीं ना कुछ काम होता ही है अगर एक बड़ी सी इंडस्ट्री है तो, जैसे कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाई बना रही है, तो हो सकता है कोई मटेरियल को अलग करने के लिए या मिक्स करने के लिए स्टीम चाहिए, तो बॉयलर होता है उनका वहाँ पे, और उसकी जो स्टीम होती है वो वहाँ पे भेजी जाती है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स ऑलमोस्ट इंस्टॉल किए जाते हैं। ऑल्सो पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो रहते हैं वहाँ पे मॉइस्चर जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए वहाँ पर भी बॉयलर को इंस्टॉल किया जा सकता है जिसकी स्टीम एज़ पर द रिक्वायरमेंट यूज़ की जा सकती है।
उसके अलावा स्टीम जेट इंजेक्टर, ये हम लोग एसेसरीज देखेंगे तब इसका वर्किंग वगैरह देखेंगे, तो उसमें भी स्टीम जेट इंजेक्टर में भी स्टीम का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो एटमाइजेशन करना हो फ्यूल का बर्नर में, तो जहाँ पे लिक्विड फ्यूल यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर भी स्टीम का यूज़ होता है। सो रिव्यू क्वेश्चंस की बात करें फाइनली इस सेक्शन की जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एज़ पर IBR बॉयलर की डेफिनेशन क्या है। तो 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि बॉयलर एक तो क्लोज्ड प्रेशर वेसल है, उसका काम है टू जनरेट स्टीम, उसकी कैपेसिटी 22.75 लीटर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, और लास्टली उस पर सारे ज़रूरी माउंटिंग्स होने चाहिए। अगर इतनी चीज़ें सेटिस्फाई होती है देन अकॉर्डिंग टू IBR इट इज़ अ बॉयलर। और व्हाट आर द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ द स्टीम, तो अभी हमने देखा पावर जनरेशन के लिए या फिर स्टीम इंजेक्टर के लिए, हीटिंग के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज़ में पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, तो ये सब इंडस्ट्री में एटोमाइजेशन करना हो फ्यूल का तो इन सब में स्टीम का यूज़ होता है। थैंक यू।